अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज हम बात करेंगे मुंह से बदबू आना या फिर हैलिथोसिस। अब मुंह से बदबू आना सोशली जब हम लोगों के साथ बैठते हैं और किसी शख्स के मुंह से बदबू आ रही हो तो बड़ा एम्बैरसिंग फ़ील आता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि बाज़ औक़ात उस बदबू में उस शख्स का कोई इख्तियार नहीं होता, ठीक है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि मुंह से बदबू क्यों आती है, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या क्या किया जा सकता है। आज हम इस बारे में कंप्लीट बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हैलिथोसिस या मुंह से बदबू आना, ठीक है। मुंह से बदबू आना एक सोशली एम्बैरसमेंट के तौर पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मुंह अगर आप महफिल में बैठे हुए होंगे और आपके मुंह से जो है वो बदबू आ रही होगी तो ऑब्वियसली एक सोशल एम्बैरसमेंट की प्रॉब्लम बन जाती है ये, ठीक है। इस सोशल एम्बैरसमेंट जो है ना वो बाज़ औक़ात इसे हाइड करने के लिए बहुत से लोग यत्न करते हैं, कुछ बबल गम्स वगैरह खाते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये जो है टेम्परेरीली फिक्स होता है। ये जब तक आप बबल खा रहे होंगे या जब तक आप कोई चीज़ कर रहे होंगे वो ठीक होगा, उसके बाद उड़ा जाए, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो मुंह से बदबू आना है ये मेडिकल प्रॉब्लम कब है और कब नहीं है, मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा आपको पूरी समझाने की कि कब मसला है कब मसला नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको मुंह से बदबू आ भी रही है या नहीं, ठीक है। बहुत सी हमारी अपनी जजमेंट जो है ना वो इस मामले में बेकार है। अगर मैं अपनी स्मेल खुद सूंघने की कोशिश करूँगा तो मुझे मेरे मुंह से भी बदबू आ रही होगी, ठीक है। अगर मैं कोई और शख्स होगा वो अपना स्मेल खुद सूंघने की कोशिश करेगा, उसे बदबू लगेगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे अपनी जजमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके मुंह से बदबू ज़रूरत से ज़्यादा आ रही है, थोड़ी सी बदबू तो नॉर्मल है, ज़रूरत से ज़्यादा आ रही है जो कि सोशल एम्बैरसमेंट या फिर सोशली आपको जो है वो महफिल में बुरा फील करवा रही है, देन आपको जो है ना किसी और की जजमेंट अपने माँ बाप से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से पूछें। अगर वो भी ये इस चीज़ पे एग्री करते हैं देन इट इज़ मीन्स कि आपके मुंह से बदबू आ रही, वरना आपके मुंह से बदबू नहीं आ रही। अपनी जजमेंट कभी भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ठीक है। सेकंड, अब जब बात करते हैं इसकी वजूहत क्या क्या होती हैं। देखें, अगर आपने खाना खाया है, बहुत से खुराकें ऐसी होती हैं जो कि मुंह से एक स्पेसिफिक स्मेल के बायस होती हैं। इनमें ख़ास तौर पे होता है जो है अनियन, ठीक है, प्याज, लहसुन, ठीक है, और बाजू का स्टीम चीज़ें हैं। और मतलब एक खुराक जो होती है ना, जब आप खाते हैं तो उसमें अपनी खुराक की एक स्पेसिफिक स्मेल भी होती है। जब आप खाना खाते हैं आपको आइडिया होगा कि ये वजूहत हो सकती हैं, ठीक है। सेकंड ये कि अगर फूड वजह नहीं है तो हो सकता है कि डेंटल हाइजीन ख़राब हो सकता है कि आपके दांतों में खाना फंस रहा हो या फिर आपके दांत ख़राब हो, उन पर बैक्टीरिया का मसला हुआ हो। तो डेंटल हाइजीन अगर आपकी ख़राब होगी तो हो सकता है आपको जो है वो मुंह से बदबू आए। फिर तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो ये कि अगर आपको दांतों में कहीं पे इन्फेक्शन हुआ है या आपको मुंह में कहीं पे इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन भी बाज़ औक़ात क्या होता है वो मुंह में जो है वो बुरी स्मेल लाने की वजह बन सकता है। देन ये अगर आपका मुंह खुश्क रहता है, ड्राई माउथ जो है ना ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है मुंह से बदबू आने की, ठीक है। अगर आपका मुंह खुश्क रहेगा तो उससे भी बदबू आ सकती है। फिर बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि अगर आप खाते हैं तो आपके मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपका मुंह खुश्क करती हैं जिसकी वजह से आपको बदबू आना स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा एक चीज़ टॉन्सिल्स होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, ठीक है। हमारे गले के अंदर कुछ टॉन्सिल्स होते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि वहाँ पे स्टोन्स बन जाते हैं, या बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो हमारी नॉस्ट्रल्स वगैरह हैं उसमें भी स्टोन्स बन जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। फंगस की वजह से, अगर फंगस का इन्फेक्शन है नाक में, कान, आपके साइनसेस में, तो उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात बदबू स्मेल आ रही होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आपकी स्मेल आ रही होती है। फिर इसके अलावा एक स्मेल होती है जैसे DK, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं जो कि इंसुलिन लगा रहे होते हैं बचपन से, 10 से 12 साल की उम्र से। उनके अंदर भी जो है वो मुंह से, लेकिन उनके मुंह से बदबू वाली स्मेल नहीं आएगी, उनके मुंह से फ्रूट की स्मेल आती है, ठीक है। और अगर किसी शख्स को आप देखें जिसको शुगर की बीमारी है और वो इंसुलिन लगा रहा है और उसके मुँह से मीठी मीठी फ्रूटों वाली खुशबू आ रही है, इसका मतलब ये कि पेशेंट DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जा रहा है। ये जानलेवा बीमारी है, इसे फ़ौरन हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस पर मैं आपको एक एंड में किस्सा भी सुनाऊंगा जो कि मैंने रियल लाइफ में विटनेस किया। इसके अलावा पता है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारा मैदा ख़राब होता है, ठीक है, हमें कोई स्टमक का इन्फेक्शन होता है या हमें गर्ड होता है, हमारा तेज़ाबियत का इशू होता है, तो उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे मुँह से बदबू आ रही होती है, ठीक है। फिर एक चीज़ कहलाती है वेब्स वगैरह, ठीक है। अब आपकी जो खुराक की नाली है ना, खुराक की नाली के अंदर बाज़ औक़ात क्या होता है छोटे छोटे बैग्स बन जाते हैं या पाउचेस बन जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे खाना जमना शुरू हो जाता है, वहाँ पे खाना जाकर जम जाता है। जब खाना गले की नाली के अंदर जमा रहता है
तो होता क्या है कि वहाँ पे वो खाना ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपके मुंह से बदबू आ सकती है। इसके अलावा इक्लीजिया, आपके मतलब किसी भी वजह से आपके खुराक की नाली के अंदर खाना अगर फंस रहा है तो उसकी वजह से भी आपको जो है वो मुंह से बदबू आ सकती है। इवन बाज़ औक़ात कैंसर की वजह से भी, लेकिन कैंसर के साथ जो है वो और प्रॉब्लम्स भी हो रही होती हैं कि इंसान को खाया जा नहीं रहा होता, वो खाने की कोशिश कर रहा होता है, उसका खाना गले में फंस रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो मुंह से बदबू आने की वजूहत है ना, तकरीबन ये जो मैं तमाम वजूहत बताई हैं इन्हीं के अंदर अंदर होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात की जाए कि इस पे करने की क्या ज़रूरत है, आप घर पे क्या कर सकते हैं और इससे घबराने की कब ज़रूरत है। देखिए, आप इसमें अगर आपको मुंह से बदबू आ रही है, सबसे पहले आप कोशिश करें कि अगर आपको खुराक वगैरह, प्याज वगैरह खाते हैं, इन चीज़ें खाते हैं, इन चीज़ें थोड़ी सी गुरेज करें 1-2 दिन, और बुर्श वगैरह करना स्टार्ट करें, मसवाक स्टार्ट करें। इसके अलावा माउथ वाशेज़ आते हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी का फ़ायदा होता है इन चीज़ों में तो मैंने देखा है माउथ वाशेज़ का होता है। माउथ वाश अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, वो पानी की तरह आप कुल्ली करेंगे और उसके बाद थूक देंगे, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा डेंटल धागे आते हैं, छोटे छोटे से फ्लॉज आते हैं, वो आप उनसे दांत साफ़ करें। ये तमाम चीज़ें करें, इंशाल्लाह ताला आपके जो है ना मुँह से जो बदबू का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं हटती है तो देन अपने डेंटिस्ट को जाके दिखाएं, दांतों के डॉक्टर को दिखाएं। वो दांतों का डॉक्टर क्या करेगा, वो दांतों का मुआयना करेगा। अगर वहाँ पे कीड़े वगैरह लगे होंगे, कोई इन्फेक्शन होगा या दांतों के अंदर कोई खाना फंसा हुआ होगा जिसकी वजह से बदबू आ रही होगी, तो वो उसे साफ़ करेगा। अगर डेंटिस्ट ने भी आपके दांत वगैरह साफ़ कर दिए लेकिन फिर भी आपके मुँह से जो है वो बदबू की स्मेल नहीं जा रही, देन मीन्स के कोई मामलात गड़बड़ हैं। देन आपको हो सकता है मेडिकल ओपिनियन की ज़रूरत पड़े, आपको किसी डॉक्टर को रेफ़र करें या आप खुद किसी को दिखा लें, ठीक है। चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप घर पे कर सकते हैं। बुर्श हमेशा 2 टाइम कीजिएगा। रात को सोने से पहले जब आपने खाना वगैरह खा लिया, जब आपको मालूम है कि मैंने अभी कुछ नहीं और खाना, मैंने ना चाय पीनी है ना कुछ भी पीना है, आपको ना सोना है, उससे पहले एक बार बुर्श करके सोएं और जब सुबह उठें तो एक बार बुर्श कर लें, सही है। और हो सके तो सुबह के नाश्ते के बाद भी दोबारा एक बार बुर्श कर लें। ये 2 चीज़ें करेंगे ना, आपके जो मुँह से बदबू की स्मेल है, मैं कहता हूँ 90% चांस है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो होता क्या है प्रॉब्लम, बेसिकली जो खाना होता है वो रात का दांतों में फंसा रहता है, वो सुबह तक ख़राब हो जाता है और ऑटोमेटिकली मुँह से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब रात को भी बुर्श करके सोते हैं ना और सुबह को फिर दोबारा बुर्श करते हैं तो वो जो खाना फंसने वाला प्रॉब्लम होता है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, ठीक है। एंड बाय दैट आई कंक्लूड दिस टॉपिक, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ। आपको कोई सवालात वगैरह हैं या आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट्स कर सकते हैं। दैट्स ऑल, दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।